हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण को लेकर दशकों पुराना विवाद। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज ने इसको अच्छे से कवर भी किया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं ये विवाद इतना गहरा क्यों है। तो चलिए समझते हैं। Over the past 2 months, large-scale demonstrations have erupted across India demanding that control over the Mahabodhi temple in Bodh Gaya, Bihar be handed over to Buddhists. पिछले 2 महीनों में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिसमें बौद्धों ने ये मांग की है कि बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का नियंत्रण जो है बौद्धों को सौंप दिया जाए। तो मेन जो मुद्दा है, जो मेन इसके लिए डिस्प्यूट है, ठीक है, वो कंट्रोल को लेकर है। ठीक, These protests are latest chapter in decade-old dispute who control one of the holiest site of the Buddhism. Buddhists want to repeal the Bodh Gaya Temple Act 1949. बौद्धों की मांग ये है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है उसको निरस्त कर दिया जाए, जिसके तहत अभी वर्तमान में इस मंदिर को गवर्न किया जा रहा है। ठीक, तो ये मेन विवाद है। ठीक, मेन विवाद है उसके कंट्रोल को लेकर और बौद्धों की मांग है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कर दिया जाए। आइए इसका महत्व जान लेते हैं। इट इज़ इन बोध गया वाइल मेडिटेटिंग अंडर द बो ट्री दैट प्रिंस सिद्धार्थ अटेंड एनलाइटनमेंट टू बिकम द बुद्ध इन 589 BCE। 589 BCE में प्रिंस सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो बौद्ध बन गए। तो इसलिए ये साइट इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। Simple shrine was constructed to mark the site by Emperor Ashok in 3rd century BCE, of which only the Vajrasan diamond throne, a stone slab under which Bodhi tree next to the temple remains. सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल को चिन्हित करने के लिए एक साधारण मंदिर का निर्माण कराया जिसमें से केवल वज्रासन मंदिर ही शेष है। वज्रासन सिंपल मतलब जो डायमंड थ्रोन है वो। मंदिर के बगल में बोधि वृक्ष के नीचे ही एक पत्थर की पटिया बनी हुई है जिसको कहते हैं डायमंड थ्रोन। शुंग काल के दौरान अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण किया गया था। एडिशनल स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड 2nd to 1st century BC। जो इसके एडिशनल स्ट्रक्चर थे वो शुंग काल के दौरान बनाए गए। 5th century चाइनीज ट्रेवलर फहियान रोड दैट देयर वर 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अराउंड द टेम्पल इन गया। 5वीं शताब्दी के जो चीनी यात्री हैं फहियान, उन्होंने ये बताया कि गया में मंदिर के चारों ओर 3 बौद्ध मठ थे। बट द करेंट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कैन बी डेटेड टू द रीन ऑफ गुप्तास इन 6th century CE। लेकिन मौजूदा पिरामिड नुमा संरचना का निर्माण 6ठी शताब्दी में गुप्तों के शासन काल के समय का माना जाता है। जो करेंटली इसके पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हैं वो गुप्त के टाइम के माने जाते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक, Palas, 8th to 12th century CE were the last major royal patron of the Mahabodhi temple। पाल वंश महाबोधि मंदिर के अंतिम प्रमुख शाही संरक्षक थे। By the 11th-12th centuries, Buddhism was gradually declining in the subcontinent and so were in many centers including Gaya। 11वीं-12वीं शताब्दी तक महाद्वीप में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होता जा रहा था और गया सहित इसके कई केंद्र भी कम होते जा रहे थे। ठीक, तो ये है इसका हिस्ट्री। लेंदी स्ट्रगल फॉर कंट्रोल। अब नियंत्रण को लेकर संघर्ष क्यों इतना लंबा है? देखो, श्राइन वॉज स्टेट ऑफ डिस्पेयर अंडर अलेक्जेंडर कनिंघम द फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1880 के दशक में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ किसके आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, तब मंदिर जीर्णोद्वार की स्थिति में था। मतलब जब इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था 1818 में, तब जो मंदिर था बहुत ही जीर्ण शीर्ण था। ठीक, अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ यूनेस्को विच ग्रांटेड द महाबोधि टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इन 2002। अब देखो, ये जो महाबोधि टेम्पल है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। कब इसका टैग दिया गया था? 2002 में। ऐसा बताया जाता है द श्राइन वॉज लार्जली अबेंडन बिटवीन 13th and 19th century। ऐसा बताया जाता है कि 13th और 19वीं शताब्दी के बीच यह मंदिर काफ़ी हद तक वीरान रहा था। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर लीजेंड सेव
Saivite monk named Mahant Ghamandigiri arrived in Gaya around 1519 and established what would become the Bodh Gaya Mutt, a Hindu monastery. एक पॉपुलर लीजेंड के अनुसार, जिसका उल्लेख मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी किया गया है, कि एक महंत हैं, महंत जो इनका नाम है महंत घमंडीगिरी, महंत घमंडीगिरी, ये 1549 में गया पहुंचते हैं और उन्होंने एक हिंदू मठ और एक बौद्ध मठ की स्थापना करते हैं। ठीक, गिरीश डिसेंडेंट्स कंटिन्यू टू कंट्रोल द महाबोधि टेम्पल। गिरी के जो वंशज हैं महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण रखते हैं, विच दे से हिंदू साइट, जिसको वो एक हिंदू स्थल बताते हैं। अवर मठ्स टीचिंग ग्रेट लॉर्ड बुद्धा एज 9th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एज वी कंसिडर्ड बुद्धिस्ट अवर ब्रदर्स। ये मतलब ऐसा मानते हैं कि जो इनकी जो मत की शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार मानते हैं और ये बौद्धों को अपना भाई मानते हैं। ठीक, कॉल्स फॉर द टेम्पल टू बी हैंडेड ओवर द बुद्धिस्ट कैन बी ट्रेस द लेट 19th century. These were initially led by Sri Lankan monk Anagarika Dhammapal, who even took the Hindu priest controlling the Mahabodhi temple to court. मंदिर बौद्धों को सौंपने की मांग, जो मंदिर है इसको बुद्धों को सौंपने की मांग जो है, ये 19वीं शताब्दी की आखिरी में शुरू होती है और इसकी शुरुआत करते हैं श्रीलंकन मॉन्क अनागरिका धर्मपाल। ठीक, जिन्होंने महाबोधि टेम्पल को नियंत्रण करने वाले हिंदू पुजारियों को अदालत में ले गई। ठीक, धम्मपाला's struggle culminated in the passage of the BGTA by the बिहार असेंबली 1949। धम्मपाल के संघर्ष की परिणत उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद BGTA, अभी समझते हैं BGTA क्या है। BGTA बिहार असेंबली में पारित कर दिया जाता है। आइए समझ लेते हैं BGTA इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। वाई BGTA इज कंट्रोवर्शियल। बोध गया टेम्पल एक्ट। बोध गया टेम्पल एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कमिटी टू रन द महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल के संचालन के लिए एक कमेटी का प्रावधान किया गया है। द कमेटी शैल कंसिस्ट अ चेयरमैन। जो कमेटी होगी उसमें एक चेयरमैन होंगे, 8 मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 8 मेंबर होंगे राज्य सरकार के द्वारा नामित, ऑफ हुम 4 शैल बी बुद्धिस्ट एंड 4 शैल बी हिंदू इंक्लूडिंग महंत। महंत को शामिल करके 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट इस समिति में नॉमिनेटेड होंगे राज्य सरकार द्वारा। BGTA says that district magistrate of Gaya shall be the ex officio chairman of the committee. BGTA ऐसा कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गया होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे कमेटी के। बट एट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉमिनेट एज अ हिंदू एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गया इज नॉन हिंदू। BGTA में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार समिति के रूप में एक हिंदू को उस टाइम पीरियड के लिए भी नॉमिनेट करेगी जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट गैर हिंदू हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं। सो वाइल द एक्ट गेव बुद्धिस्ट आई स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द श्राइन। इसलिए बुद्धिस्ट को इस अधिनियम ने प्रबंधन की हिस्सेदारी तो दे दी, लेकिन नियंत्रण प्रभावी रूप से हिंदुओं के पास है। ठीक, द कंट्रोल इफेक्टिवली रिमेन्ड विद हिंदूज। दिस इज एट द हार्ट ऑफ द टेंशन टुडे, with the Buddhist side claiming that Hindu rituals have gained predominance in the temple over the years. यही आज मुख्य तनाव का मुद्दा बना हुआ है। बुद्धिस्टों का मानना है, बौद्धों का मानना है कि पिछले कुछ समय में महाबोधि मंदिर में जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनका बोलबाला ज़्यादा रहा है। ठीक, इट इज़ पेनफुल टू सी दैट महाबोधि टेम्पल इज़ मेड अप ऑफ होम फॉर नॉन हिंदू रिचुअल्स। ठीक है, अब देखो इसका कुछ कानूनी बारे में बात कर लें तो क्या है। कानूनी तौर पर बात करें कि बौद्धों का जो मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक, इंट्रोड्यूस्ड जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इंट्रोड्यूस हुआ था वेक ऑफ अयोध्या मूवमेंट। अयोध्या मूवमेंट के दौरान मद्देनजर लागू किए गए इस अधिनियम में किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान है जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 में था। Legally speaking, the Buddhist case is complicated by Places of Worship Act 1991, introduced in the wake of Ayodhya movement. The act provides for maintenance of the religious character of any place worship
any place of worship as it is existed on 15th August 1947. Places of Worship Act blocked any legal attempt by Buddhists to regain control of the temple. पूजा स्थल अधिनियम ने बौद्धों द्वारा मंदिर पर नियंत्रण पाने के किसी भी कानूनी प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है। यह अधिनियम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चुनौती के अधीन है। ठीक है। In 2012, 2 monks filed the petition before the Supreme Court seeking a repeal of BGTA, but after 13 years, case yet to be listed before the case. 2012 में दो monk थे, उन्होंने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी कि जो BGTA एक्ट है उसको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन आज 13 साल भी हो गए हैं, इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी सूचीबद्ध उस केस को नहीं किया है। ठीक। द ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, अब देखो मेन जो मुद्दा है ये प्रोटेस्ट इसलिए है, ऑन गोइंग प्रोटेस्ट वर ट्रिगर्ड व्हेन द ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क हु वाज फास्टिंग अगेंस्ट नॉन बुद्धिस्ट रिचुअल्स इन द टेम्पल वर फोर्सिबली रिमूव्ड बाय द टेम्पल प्रीमाइसेस एट द मिडनाइट ऑन 27 फेब। यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब मंदिर में गैर बौद्ध अनुष्ठानों के लिए उपवास कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह को 27 फरवरी की मध्य रात्रि में मंदिर परिसर से जबरन हटा दिया गया। ठीक। द प्रोटेस्ट आर बीइंग लेड बाय द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको लीड करने वाला है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा और अपने विचार भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।